हरियाली तीज। हरिओम। हरियाली तीज सावन के महीने में जब प्रकृति में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तब महिलाओं का एक त्योहार हरियाली तीज आता है, जिसमें महिलाओं का मन मोर की तरह नाचने लगता है और झूला झूल कर वो अपनी मस्ती को दर्शाती है। सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सावन के महीने में हरियाली तीज, भाद्रपद में कजरी तीज और उसके बाद भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करती है, पूजा करती है। इन दिनों महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इनके पीछे अनेक वैज्ञानिक अर्थ छिपे हुए हैं, जिनसे महिलाओं के स्वास्थ्य, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, वो और बेहतर तरीके से होने लगता है, क्योंकि ये 16 श्रृंगार किसी ना किसी रूप से हमारे शरीर में स्थित एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इन 16 श्रृंगारों में जैसे जब वो बालों में चमेली का गजरा लगाती हैं, तो उसकी खुशबू से, उसके एरोमा से तनाव दूर होने लगता है। फिर बालों में जो बीच में मांग भरी जाती है और उसमें जो सिंदूर लगाया जाता है, वो सिंदूर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में बड़ा लाभकारी है। मांग में जो टीका लगाया जाता है ना, वो शरीर के तापमान को नियंत्रित कर देता है। और साथ ही साथ ये जो टीका है, ये बौद्धिक सूझबूझ और निर्णय लेने की जो क्षमता है, उसमें वृद्धि करने लगता है। इसी तरह से भौहों के बीच में जो बिंदी लगाई जाती है, यहां पर आज्ञा चक्र होता है। इसके पीछे ये बिंदी आज्ञा चक्र को जागृत करने में, क्योंकि ये स्थान मन का घर भी है, तो जहां लगातार यहां बिंदी लगी रहती है, तो ये आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, जिससे एक ठंडकपन रहती है, एक शरीर में एक हल्कापन रहता है और आध्यात्मिक ऊर्जा संतुलित होने लगती है, मन एकाग्र होने लगता है। इसी प्रकार आंखों में डालने वाला जो काजल है, वो आंखों को ठंडक देता है। साथ ही साथ धूल, धुआं और जो सूरज की यूवी रेज हैं, उनका जो इंपैक्ट हमारी आंखों पर पड़ रहा था, काजल उससे भी रोकथाम कर देता है। फिर कानों में जो बाली पहनी जाती है, ईयर रिंग्स पहने जाते हैं, वो मासिक धर्म के दिनों में जो होने वाले दर्द हैं, उनसे बचाव करता है। ये बालियां, ये कानों में कुंडल, गर्भाशय, किडनी और मूत्राशय को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं। ऐसी नाक में जब छेद करके एक नथ पहनी जाती है, लौंग पहनी जाती है, उससे महिलाओं में जो प्रसव के दिनों में होने वाली पीड़ा है, काफी हद तक आराम आने लगता है। हाथ में जो मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी लगाने से शरीर में शीतलता आती है और मन तनाव मुक्त होने लगता है। फिर महिलाएं हाथों में जो बाजूबंद बांधती हैं, पहनती हैं, बाजूबंद से रक्त संचार संतुलित होता है। हाथों में पहनने वाली चूड़ियों की जो खन खन की आवाजें हैं, उससे रक्त सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरे शरीर में, वो व्यवस्थित होने लगता है। और जो अनामिका उंगली में पहनने वाली अंगूठी है, जो रिंग फिंगर में पहनी जाती है, जैसे ही वो अंगूठी पहनी जाती है और लगातार अंगूठी पहनी जाती है, तो वहां नस दबने लगती है, जिस नस का सीधा संबंध हमारे हृदय से और मस्तिष्क से होता है। या यूं कहें कि दिल और दिमाग को जो हाथ में उंगली में पहनने वाली अंगूठी है, वो काफी हद तक प्रभावित करती है, उसको स्वास्थ्य देती है। ऐसी गले में पहनने वाला जो मंगलसूत्र है, जो सोने का बना होता है, उससे शारीरिक बल और ओज बढ़ता है। फिर एक कमर में बांधने वाली जो कमरबंद पहना जाता है, उससे महामारी और गर्भावस्था के दौरान जो दर्द होता है, उस दर्द में आराम मिलने लगता है। पैरों में पहनने वाली चांदी की पायल जोड़ों के दर्द में रोकथाम करती है और काफी हद तक वो पायल जो है, वो जो
जो एड़ी का दर्द है, टखने का दर्द है, घुटने के दर्द में काफी हद तक उससे आराम आने लगता है। इसी प्रकार से जो पैर की अंगुली में बिछिया पहनी जाती है, बिछुए पहने जाते हैं, उनसे जो नस दबती है लगातार, उसका संबंध सीधा गर्भाशय से होता है। अर्थात वो गर्भाशय से संबंधित जो तकलीफें हैं वो दूर करने में वो बिछिया जो है वो बड़ी लाभकारी होती है, और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी वो कंट्रोल करती है। इसी प्रकार से जो 16वां श्रृंगार है वो है इत्र। इत्र की जो महक है वो तनाव को मुक्त करती है और शरीर को तरोताजा बनाए रखती है। इस तरह महिलाएं तीज पर 16 श्रृंगार करके खुशियां मनाती हैं। हरिओम।